हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन इंग्लिश भारती। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नरेशन का पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस, स्टेटमेंट एंड इंटरोगेटिव के बारे में। इसके पहले की वीडियो में मैंने नरेशन पार्ट 1 में नरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है कि हम जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं चेंज होने के। ओके तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ये वीडियो उतना ज़्यादा आपके समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स लिए हैं पहले कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मेन चेंजेस हैं। तो देखिए important rules regarding the change of direct speech into indirect speech। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसमें रूल नंबर 1, रिमूव ऑल मार्क्स। रिमूव ऑल मार्क्स मतलब जब भी हम सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो अगर आपका डायरेक्ट स्पीच जो है इंटेरोगेटिव में है, इम्पेरेटिव में है, ऑप्टेटिव में है या एक्सक्लेमेटरी में है, या आपके जितने भी इसमें कॉमास लगे हुए वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उसमें से रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए रिमूव ऑल मार्क्स, तो सारे कॉमास को, सारे मार्क्स को हमें रिमूव कर देना है, सिर्फ उसमें फुल स्टॉप बचता है ओनली। इसके बाद है ऑल सेंटेंसेस कन्वर्ट इनटू स्टेटमेंट सेंटेंस। ऑल सेंटेंसेस, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ओके, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, वो फाइनली जब इंडायरेक्ट में चेंज होता है तो वो क्या बन जाता है, हमेशा स्टेटमेंट बन जाता है। क्लियर। थर्ड नंबर जो पॉइंट है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जैसे एग्जाम्पल में लिखती है यहाँ पर एक, ही सेड टू हर, ओके तो ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ये वाला पार्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, मतलब जो सेड टू दे रखा है ना उस जगह पर या तो से है या विल से है, ये सेज हो सकता है, शैल से हो सकता है। मतलब कहने का है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इस वाले पार्ट का ये जो टेंस है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। क्लियर। आई रिपीट अगेन कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो इस वाले पार्ट का यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट का जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इट्स क्लियर। इसके बाद इसमें और कुछ चेंजेस भी हैं। क्या कि इफ रिपोर्टेड स्पीच शोज जनरल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। कहने का मतलब है ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट जनरल ट्रूथ कोई भी एक्सप्रेस करे, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स एक्सप्रेस करे, यूनिवर्सल फैक्ट एक्सप्रेस करे, कोई साइंटिफिक फैक्ट्स एक्सप्रेस करे, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो। क्लियर। मतलब चाहे आपकी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसमें इनमें से कोई भी पॉइंट आ रहा है, जनरल ट्रूथ आ रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, साइंटिफिक फैक्ट्स आ रहा है, तो इसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इन पॉइंट्स को अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप जब भी चेंज करोगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगी आपसे। तो इनको मेनली आपको फोकस करना है। बच्चे सारे सेंटेंसेस को स्टडी कर लेते हैं लेकिन जब वो आगे बढ़ते जाते हैं ना तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स को ब्रेक कर देते हैं, इनको फॉलो नहीं करते और वहीं गड़बड़ हो जाती है।